राधा राधा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी स्टार पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। नैनीताल की वादियों में बसे एक छोटे से गांव भवानीपुर में एक लड़का रहता था। नाम था राजू। वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार और मेहनती था। उसके माता पिता ने बड़ी मुश्किलों से उसे शहर के एक स्कूल में दाखिला दिलवाया था। स्कूल की फीस भरने के लिए राजू स्कूल के बाद घर घर जाकर छोटी मोटी चीजें बेचता। साबुन, चूड़ी, पेन, जो भी मिल जाए। वह दरवाजे खटखटाता, लोगों से विनती करता और कुछ पैसे जोड़ता। एक दिन पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी सामान नहीं बिका। जेब खाली थी और पेट में भूख के कारण दर्द होने लगा था। जब सहन नहीं हुआ तो उसने सोच लिया, अब अगले किसी भी दरवाजे पर जाऊंगा और खाना मांग लूंगा। वह एक घर के सामने रुका, कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला एक सीधी सादी शांत सी लड़की ने। उम्र कोई 20 से 22 साल। नाम था अनामिका। राजू के मुंह से खाना दीजिए निकलने ही वाला था, लेकिन अनामिका की आंखों में कुछ ऐसा अपनापन था कि वह घबरा गया और बोला, क्या क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? अनामिका ने देखा कि वह लड़का बेहद थका और भूखा है। वह मुस्कुराई और अंदर चली गई। कुछ देर बाद वह पानी नहीं बल्कि एक बड़ा गिलास ठंडा दूध लेकर लौटी। राजू ने धीरे धीरे दूध पिया। इतना मीठा और राहत भरा स्वाद, जैसे आत्मा को छू गया हो। फिर उसने जेब से कुछ सिक्के निकालने चाहिए और बोला, कितने पैसे दूं बहन? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, पैसे नहीं चाहिए। मेरी माँ ने सिखाया है कि किसी पर दया करने के बदले कभी कुछ मत मांगना। राजू की आंखों में चमक आ गई। फिर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने आज सिर्फ मेरा पेट ही नहीं भरा, मेरा भरोसा भी वापस लौटा दिया। भगवान पर, इंसानियत पर। सालों बाद राजू अपनी मेहनत से पढ़ा, बड़ा हुआ और डॉक्टर बन गया। शहर में उसकी अपनी पहचान बन चुकी थी। अब लोग उसे डॉक्टर राजू सक्सेना के नाम से जानते थे। उसका ट्रांसफर एक दिन नैनीताल के सबसे बड़े अस्पताल में हो गया। उसी समय भवानीपुर की रहने वाली अनामिका को एक गंभीर बीमारी हो गई। लोकल डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसे नैनीताल के बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। जब केस की फाइल डॉक्टर राजू के पास पहुंची और उसने गांव का नाम देखा, भवानीपुर, तो उसका दिल धड़क उठा। वह तुरंत मरीज को देखने पहुंचा।
कमरे में जाते ही उसने अनामिका को पहचान लिया। वही लड़की जिसने सालों पहले भूखे राजू को एक गिलास दूध दिया था। अब बारी मेरी है कुछ लौटाने की। राजू ने मन में ठान लिया। उसने दिन रात एक कर दिए। देश के बड़े विशेषज्ञों को बुलाया, दवाई मंगवाई और हर तरह से उसकी जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार अनामिका की जान बच गई। राजू ने हॉस्पिटल ऑफिस में जाकर उसका पूरे इलाज का बिल देखा। बड़ी रकम थी, लेकिन उसने बिल के नीचे कुछ लिखा और उसे एक लिफाफे में बंद करके अनामिका के पास भिजवाया। जब अनामिका ने लिफाफा खोला और मोटी रकम देखी तो उसकी सांसें अटक गई। इतना बड़ा बिल मैं कभी नहीं चुका सकती। उसने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नज़र बिल के नीचे लिखी एक लाइन पर गई। काले पेन से लिखा था, इस बिल का भुगतान सालों पहले एक गिलास दूध द्वारा हो चुका है। डॉक्टर राजू सक्सेना। अनामिका के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ऊपर देखा जैसे भगवान से बात कर रही हो और कहा, हे ईश्वर, तेरा करुणा का रूप इंसानों के बीच भी मौजूद है। सीख, इस दुनिया में जब भी आप बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो अच्छाई कभी होती नहीं। समय आने पर वो कई गुना होकर आपके पास लौटती है। इसलिए भलाई करो और भूल जाओ, ईश्वर कभी नहीं भूलता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली भावनाओं से भरी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। आपका एक क्लिक हमारे हौसले को 1000 गुना बढ़ा देता है। राधा राधा। मिलते हैं अगली कहानी में। तो तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।